हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर जो आपका 11 है 3D, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट टू भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए पार्ट 2। बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बच्चों, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन दिस एट ए डिस्टेंस 3√2 फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3। इट्स मीन्स हमें इस लाइन का वो पॉइंट फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है 3√2। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास एक लाइन है, इस लाइन का हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट का इस पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस कितना है 3√2 है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है जी, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों, x+2/3, y+1/2 और z-3/2। ठीक है जी, और यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक है जी, और इस पॉइंट का मान p मान लीजिए ये है 1, 2, 3, और इस पॉइंट का इस लाइन के किसी पॉइंट से जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है 3√2। तो हमें इस लाइन का ये पॉइंट आपको क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट का इस लाइन के किसी पॉइंट से डिस्टेंस कितना है 3√2। तो हमें इस लाइन का उस पॉइंट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो हमें सीधी सी बात पता है कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा बच्चों Q का जो भी पॉइंट होगा वो इस लाइन को क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी, तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो पॉइंट है बच्चों वो क्या है x, y, x1, y1, क्या मान लो z1। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस x1, y1 और z1 पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर किसी भी लाइन के पॉइंट्स को उस लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे तो कंडीशन क्या होगी बच्चों, सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, जहाँ पे हमारा x है वहाँ हम पुट कर लेते हैं x1+2/3, y1+1/2 और z1-3/2। तो इन तीनों की रेशियो इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं बच्चों, k मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब 1/1 तीनों को हम कंपेयर करते हैं। x1+2/3 को अगर हम k से कंपेयर करेंगे बच्चों, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 3k-2। फिर y1+1/2 को हम k से कंपेयर करेंगे तो y1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2k-1। ऐसे ही हम इस वाले पॉइंट को इससे कंपेयर करेंगे तो z1 की वैल्यू आएगी 2k+3। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के q के ये पॉइंट हमें मिल गए। ठीक है बच्चों, अब हमें किसी भी तरीके से k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और फिर उसके बाद k की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें q के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें पता है कि इस q का और इस p पॉइंट का जो डिस्टेंस है बच्चों कितना है 3√2। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट किसके आगे बच्चों, q के आगे। ठीक है, तो क्या आगे 3k-2, 2k-1 एंड 2k+3। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लगा लेते हैं p और q के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसे मान लेते हैं x1 और ये क्या हो गया हमारा x2। तो ध्यान दीजिए बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, तो 2k+3 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और p और q के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, आपका p और q के बीच का डिस्टेंस है 3√2। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3k और माइनस का 2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा बच्चों, -3, तो 3k-3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2k-3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों 2k का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि जब एक तरफ रूट होता है एक तरफ रूट नहीं होता, या बोथ साइड क्या होता है बच्चों आपका रूट होता है, तब क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 जा 18। ठीक है बच्चों, और यहाँ से रूट क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपका 18 है, ये हो जाएगा आपका a - b का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18k। सिमिलरली बच्चों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12k। और ऐसे ही हो जाएगा बच्चों आपका 4k स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 18। अब देखिए बच्चों 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 और 4 कितना हो गया 17k। तो 17k स्क्वायर। और यहाँ बचा आपका माइनस का 18 और माइनस का 12, तो माइनस का कितना हो गया बच्चों 30k और प्लस का बचा 9 और 9 18। 18 से 18 क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया, इक्वल टू में आ गया आपका 0। यहाँ से k कॉमन ले लो बच्चों, तो 17k माइनस का 13। ठीक है, तो भैया k इक्वल टू आ गया 0 एंड 17k माइनस 30 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ गई बच्चों 13/70। तो बटो ये वैल्यू तो हमारी क्या हो जाएगी निगलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि रेशो 0 तो नहीं आ सकती बच्चों। तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 30/17 आ गई। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस k की वैल्यू को इस k की जगह पे क्या करेंगे बच्चों पुट करेंगे, तो हमारे q के क्या निकल जाएंगे बच्चों कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है k की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है और सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो इस q पॉइंट के क्या निकल जाएंगे कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। उन्होंने कहा था कि इस पॉइंट से इस लाइन के किसी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 3√2। तो हमें इस लाइन का वो पॉइंट निकालना है जिसका इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है 3√। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, -4 एंड द परपेंडिकुलर टू द टू लाइन्स ये। अब कह रहा है उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो 1, 2, -4 से क्या हो रही है पास हो रही है। पता एक लाइन है जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या हो रही है बच्चों पास हो रही है, और वो लाइन इन दोनों लाइंस पे क्या है परपेंडिकुलर है। तो हम उस लाइन की क्या बनानी है इक्वेशन बनानी है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट P है और P के कोऑर्डिनेट है बच्चों क्या 1, 2, -4। और यहाँ से जो बच्चों लाइन पास हो रही है ये लाइन इन दो लाइंस पे क्या है बच्चों परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, तो मान लीजिए एक लाइन यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है जी, और इस लाइन की इक्वेशन है बच्चों क्या आपकी x - 8/8 y + 9/-16 और z -10/7। ठीक है बच्चों, और एक लाइन हमारी मान लीजिए बच्चों और है, इसकी इक्वेशन है x - 15/3 y -29/8 और z -5/-5। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने क्या कहा है उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करो जो 1, 2, -4 से पास हो रही है और वो लाइन इन दो लाइन पे क्या है बच्चों परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, हमें पता है लाइन की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है x - x1/a y - y1/b और z - z1/c। ठीक है बच्चों, ये जो x1, y1, z1 है वो क्या है लाइन के पासिंग पॉइंट। तो इस लाइन के पासिंग पॉइंट याद रखें 1, 2, -4। तो देखिए बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 1/a, y की वैल्यू आ जाएगी 2/b और z1 की वैल्यू आ जाएगी -4, तो ये हो जाएगा +4/c। ठीक है बच्चों, और ए बी सी क्या है इस लाइन के डायरेक्शन रेशो। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है बच्चों 0 होता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, तो जिस लाइन की हमें इक्वेशन बनानी है उसके डायरेक्शन रेशो हैं ABC और ये लाइन बच्चों इन दोनों लाइनों पे क्या है परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से रिलेशन ये निकलेगा कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशो जिसकी हमें इक्वेशन बनानी है वो इन दो पर्टिकुलर लाइनों के डायरेक्शन रेशो के साथ परपेंडिकुलर का रिलेशन बनाएगी। तो हम कह सकते हैं क्या कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशो हो गए ABC। तो अगर केस फर्स्ट बनाएं तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या है बच्चों 8 -16 और 7। तो इसका मतलब इस लाइन के डायरेक्शन रेशो और इस लाइन के डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों 0। तो 8 इंटू में a 8a प्लस -16 इंटू में b, तो ये हो जाएगा बच्चों -16b और ये हो गया आपका C1, ये क्या हो गया आपका बच्चों C2। तो 7 इंटू में c 7c = 0।
ठीक है बच्चों, क्यों हमें पता है जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होते हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियो का जो डॉट प्रोडक्ट का सम होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ऐसे ही बच्चों जिस लाइन की हमें इक्वेशन बनानी इसके डायरेक्शन रेशियो और इस सेकंड वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट भी कितना होगा, 0 होगा। तो 3 इंटू में a 3a, 8 इंटू में b प्लस का 8b और 5 इंटू में c माइनस का 5c इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब हम इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। इन दोनों लाइन को सॉल्व करके हम ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे और ए बी सी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी लाइन की जनरल इक्वेशन बन जाएगी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो जब भी आपके पास 3D में दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है जी, और आपका जो कांस्टेंट टर्म इक्वल टू क्या है बच्चों, 0, तो हम इसको किससे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। और कैसे करते हैं बच्चों, आप यहाँ लिखेंगे a, फिर लिखेंगे आप b और फिर लिखेंगे आप c। ठीक है जी, जब a को लिखेंगे बच्चों तो पहले जब हम a को लिखेंगे यहाँ पे तो a के पॉइंट को हम हिडन कर देंगे, तो पहले आएंगे b के कंपोनेंट और फिर किसके आएंगे बच्चों, c के। ठीक है, और जब हम b को हिडन कर देंगे, यहाँ पे b को लिखेंगे तो b को हिडन कर देंगे बच्चों, तो पहले आएंगे c के कंपोनेंट और फिर किसके आएंगे बच्चों, a के। ठीक है, और जब हम c के को लिखेंगे यहाँ पे तो c को हम हिडन कर देंगे, तो पहले a के कोफिशिएंट आएंगे और फिर किसके आएंगे बच्चों, b के कोफिशिएंट। ठीक है जी, अब क्या करते हैं बच्चों, इसका निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो 5 की 16 में करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 80, और 8 की 7 में करेंगे कितना आएगा आपका 56। यहाँ b है आपका। 3 की 7 में करेंगे बच्चों कितना आएगा 21, और माइनस के 5 की 8 में करेंगे और बीच में साइन किसका लगता है, माइनस का, तो ये प्लस का आपका क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर 8 की 8 में करेंगे तो बच्चों 64, साइन माइनस का आता है, और 3 की 60 में करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, ये 48। तो भैया a की वैल्यू क्या आ गई, 80 में से 56 अगर हम माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आएगा आपका, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ हो जाएगा बच्चों आपका 61, और यहाँ हो जाएगा बच्चों आपका 112। ठीक है बच्चों, अब ये तीनों की रेशियो इक्वल टू तो हम मान लेते हैं k, तो भैया a की वैल्यू कितनी आ गई 24 के, b की वैल्यू 61 के, और c की वैल्यू 112 के। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इस a b c की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। x - 1 अपॉन में 24 के और y - 2 अपॉन में क्या बच्चों 61 के, और z + 4 अपॉन में 112 के। और चाहे तो हम नेक्स्ट स्टेप में k को हटा सकते हैं क्योंकि तीनों में k कॉमन है। तो ये हमारी लाइन की क्या बन गई बच्चों, जनरल इक्वेशन बन गई। क्लियर है बच्चों, तो हमें करना कैसे है, तो उन्होंने कहा था कि उस लाइन की इक्वेशन बनाओ जो 1, 2, -4 से पास हो रही है, और वो लाइन इन दो पर्टिकुलर लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस। आपके पास यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस है और हमें इनके बीच का क्या निकालना है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो हमारे पास अगर 2 पैरेलल लाइंस है तो उनके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भी फॉर्मूला होता है बच्चों। मान लीजिए फर्स्ट लाइन है और ये आपकी क्या है, सेकेंड लाइन है, और दोनों लाइनें क्या है बच्चों, पैरेलल है। तो मान लीजिए फर्स्ट लाइन की इक्वेशन मान लीजिए r = a1 + लैम्डा b वेक्टर, और जो आपकी सेकंड इक्वेशन है बच्चों r = a2 और यहाँ पे म्यू b वेक्टर। क्योंकि दोनों लाइनें क्या है बच्चों आपकी पैरेलल है तो इनके डायरेक्शन रेशियो क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। अब हमें इन दो लाइन के बीच का क्या निकालना है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। पर लाइनें क्या आपस में पैरेलल है, देखो दोनों में अंतर है। यहाँ पे है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, इसका फॉर्मूला अलग होता है बच्चों, और फॉर्मूला क्या है बच्चों, a2 - a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और अपॉन में b वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। अब इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, नंबर 1 हमें a2 वेक्टर चाहिए और माइनस में a1 वेक्टर।
तो देखिए बच्चों, ये हमारा A1 वेक्टर है, ये हमारा A2 वेक्टर है। तो इस वेक्टर में से इसको माइनस करेंगे, 2i में से आई गया i कैप, माइनस के j में से प्लस का 2j गया तो माइनस का 3j, माइनस के k में से प्लस का 3k गया तो माइनस का 4k। ठीक है, और ऐसी बच्चों आपका क्या है, b वेक्टर आपको पता है, ये भी आपका b वेक्टर है, ये भी आपका b, किसी को भी b वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। तो i माइनस j प्लस का k। अब क्या करना है बच्चों, इसके बाद इन दोनों का हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। और कैसे निकालते हैं बच्चों, i j k लिखते हैं, और फर्स्ट लाइन में आएंगे इस वेक्टर के कंपोनेंट और सेकंड में आएंगे बी वेक्टर के कंपोनेंट। तो देखिए इसके कंपोनेंट क्या है, 1 -3 -4 1 -1 1। अब देखिए क्या निकालते हैं बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट। तो i लिखेंगे, इसकी रो और कॉलम को छुपाएंगे, 1 की 3 में माइनस का 3 और माइनस के 1 की माइनस के 4 में, तो ये प्लस का 4 ही रहेगा। और माइनस का j, इसकी रो और कॉलम छुपाएंगे, 1 की 1 में 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 4। फिर आएगा आपका बच्चों k वेक्टर, इसकी रो और कॉलम को छुपाएंगे, 1 की 1 में -1 और प्लस का 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस का 7i कैप और माइनस का 5j कैप, और ये हो जाएगा वही माइनस का 1 है तो ये प्लस का 2k कैप। कोई डाउट है किसी को? अब क्या निकालना है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड। तो A2 माइनस A1, ठीक है बच्चों, और क्रॉस A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे बच्चों। तो कैसा आएगा, रूट में -7 का स्क्वायर 49, -5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है बच्चों, अब कितना हो गया बच्चों, 9 और 5 14, 14 और 4 कितना हो गया बच्चों, 18 और 4 और 2 6, 6 और 1 7, 78 आ गया। और नीचे क्या चाहिए बच्चों, हमें बी वेक्टर का चाहिए मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर आपका ये रहा, रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया बच्चों आपका 3। तो देखिए हमारा क्या आंसर आया, ऊपर आ गया हमारा रूट 78 अपॉन में रूट 3, तो हम लिख सकते हैं रूट 26 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा जो लाइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उसका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया, और उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस। नंबर 3 क्या हमारा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस। इन दो लाइन के बीच का हमें क्या निकालना है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है बच्चों, तो दो लाइन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब है कि उन दो के बीच में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब देखिए बच्चों, तो दो लाइन के बीच अगर हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये लाइन की फर्स्ट इक्वेशन है, तो a प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और ये है हमारे पास a2 और म्यू b2। ये हमारे पास दो लाइन की वेक्टर इक्वेशन है, और हमें दो लाइन के बीच अगर क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो उसका जनरल फॉर्मूला है बच्चों, डिस्टेंस इक्वल टू a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट में b1 क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और होल मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला क्या है आपके यहाँ, दो लाइन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या है बच्चों, आपका फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो हमें कुल मिला के पहले कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए, पहले हम इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, उसके बाद इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर 1 पे a2 माइनस a1 वेक्टर। तो देखिए बच्चों, हमारा देखिए भाई जो फर्स्ट लाइन है, इसमें ये जो वेक्टर है ये आपका a1 वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया आपका a2 वेक्टर हो गया। तो ये क्या है आपका बच्चों, i माइनस का j प्लस का 2k, और ये हमारा जो बच्चों a1 वेक्टर है वो कितना है हमारा बच्चों, 4i माइनस का j। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, अगर इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज। तो i में से माइनस का 4i गया तो माइनस का 3i कैप, और ये हो जाएगा प्लस का j, और ये माइनस का j कैंसिल हो गए, और 2k में से यहाँ कुछ नहीं था, मानेंगे 0, तो 2k में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका सिर्फ ओनली 2k आएगा। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं नंबर 2 पे, b1 क्रॉस b2।
और आपको पता है दो वेक्टर के बीच का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। और दो वेक्टर के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है बच्चों, आई जे के यहाँ लिखा जाता है। तो फर्स्ट रो के अंदर आते हैं b1 वेक्टर के कंपोनेंट और सेकंड रो में आएंगे b2 वेक्टर के कंपोनेंट। तो देखिए, तो b1 वेक्टर क्या है बच्चों, i प्लस 2j माइनस का 3k। तो इस वेक्टर में i, j और k के कंपोनेंट क्या है बच्चों, 1, 2 और माइनस का 3। और आपका ये जो वेक्टर है ये आपका b2 वेक्टर है। इसमें i, j, k के कोफिशिएंट कितने हैं आपके, 2, 4 एंड माइनस का 5। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं किससे, डिटर्मिनेंट से। तो i रो छुपाएंगे और कॉलम छुपाएंगे इसके इसमें, तो माइनस का 10 और प्लस का क्या हो गया बच्चों, 12। फिर माइनस का j आएगा, इसकी रो और कॉलम को हिडन करेंगे इसकी इसमें, माइनस का 5 और 2 की -3 में, तो प्लस का 6। फिर आएगा बच्चों प्लस का k, इसकी रो और कॉलम को छुपाएंगे, 4 की 1 में तो 4 और 2 की 2 में तो 4। तो बच्चों ये कितना आ गया, माइनस का 10 प्लस का 12 प्लस का 2i कैप और 6 में से 5 गया, माइनस का 1 j कैप और ये तो आपका बच्चों क्या हो गया, प्लस का 0। ठीक है बच्चों, फिर क्या चाहिए हमें बच्चों, b1 और b2 वेक्टर का चाहिए मैग्नीट्यूड। और सबको पता है मैग्नीट्यूड क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो रूट में 2 का स्क्वायर 4 और माइनस के 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0। तो कितना आ गया बच्चों आपका, रूट 5 आ गया। क्लियर हो गया आपका। अब क्या करते हैं बच्चों, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो हमें क्या चाहिए, a2 माइनस a1 डॉट में b1 क्रॉस b2। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें ये भी चाहिए a2 माइनस a1 वेक्टर और डॉट में b1 क्रॉस b2 वेक्टर का डॉट मल्टीप्लाई। अब देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, a2 माइनस a1 है और ये हमारा क्या है बच्चों, b1 क्रॉस b2। अब इन दोनों वेक्टर की करेंगे डॉट मल्टीप्लाई, i वाले कंपोनेंट की i से, j वाले की j से, k वाले की k से। तो माइनस के 3 की प्लस के 2 में करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। और यहाँ पे j वाला कंपोनेंट नहीं है तो मानेंगे 0, 0 इंटू में -1, 0 हो गया बच्चों। ठीक है जी। और यहाँ पे k का कंपोनेंट कितना है बच्चों, 2 और यहाँ पे कितना है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों आपका 0। तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 6। तो कुल मिला के ऊपर आ जाएगा आपका बच्चों माइनस का 6 और नीचे आ गया आपका रूट 5। क्योंकि यहाँ मॉडुलस है, क्योंकि डिस्टेंस और एरिया हमेशा क्या आते हैं बच्चों, पॉजिटिव आते हैं। इसका मतलब हमारा जो डिस्टेंस आ गया वो 6√5 यूनिट्स आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम दो लाइन के बीच का निकाल सकते हैं, शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस। आपके पास ये 2 पैरेलल लाइंस है और हमें क्या निकालना है बच्चों, इन दोनों के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसको। ठीक है,